जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। 2 दिन से कुछ सिरफिरे वामपंथियों ने एक शगुफा सोशल मीडिया पर छेड़ रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था। जबकि यह ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित है कि बख्तियार खिलजी नाम के बददिमाग मुगल आक्रमणकारी ने नालंदा को जलाया। आज जब नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्प्रतिष्ठित हो रहा है, तो आयातित विचार पर पलने वाले वामपंथी पगला गए हैं। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो कहने लगे कि इसे खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया है। इन वामपंथियों को देश, परिवार, समाज से कोई लेना देना है नहीं। ये खिलजी जैसे आक्रांता के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस ऐसे ही लोगों के भरोसे खड़े होने की कोशिश कर रही है। मजे की बात है कि अब ब्राह्मणों से ही कहलाया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने ही जलाया था। यह तो सभी जानते हैं कि वामपंथ का अफीम बहुत खतरनाक है। अपने पराये का भेद नहीं रह जाता। राष्ट्रहित नजरों से ओझल हो जाता है। सामाजिक एकता उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया, यह झूठी कल्पना डीएन झा नाम के एक वामपंथी इतिहासकार ने सबसे पहले की थी। डीएन झा ने सबसे पहले 2006 में भारतीय इतिहास कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष की बात करते हुए नालंदा को हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा जलाए जाने की बात कही थी। इसके बाद अपने लेखों, भाषणों और किताबों में भी यही बात वो कहते रहे। उसी झूठ को दोहरा दोहरा कर वामपंथियों का रोटी पानी चल रहा है, लेकिन आज तक वो इस बात को साबित नहीं कर पाए। एक कोई रुचिका शर्मा है जो जेएनयू से इतिहास में पीएचडी है। निसंदेह यह वामपंथी तो होगी ही, साथ में दिमाग भी हिला हुआ होगा। लेकिन जेएनयू की तथाकथित इतिहासकार है यानी रोमिला थापर जैसों ने अपने बात की नस्ल तैयार कर दी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर चरस बोया हुआ है अपना एक वीडियो डालकर। पहले उसे देख लें तो मामला साफ हो जाएगा। ये पहले मेंशन तीनों सोर्सेज में बिल्कुल नहीं लिखा कि तुर्कियों या तुर्ककाज ने नालंदा को जलाया, पर नालंदा जली तो थी। इसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी है, पार्शियल बर्निंग का। अपर लेयर्स में ऐश डिपॉजिट्स हैं। नालंदा को तुर्कियों ने नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया? इसके हमारे पास 4 सोर्सेज हैं। पहली 2 सोर्सेज कहती हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को जलाया। जी हाँ, ब्राह्मण्स ने। इन दोनों सोर्सेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली वही सोर्स है तारानाथ की 17th सेंचुरी की किताब, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तारानाथ हमें बतलाते हैं कि काकुट सिद्धा ने श्री नालेंद्र या नालंदा को बनवाया और इसकी सेलिब्रेशन में एक ग्रैंड भोज भी रखा। इस ग्रैंड भोज में 2 तीर्थका भी आए। तारानाथ तीर्थका वर्ड ब्राह्मण्स के लिए यूज करते हैं। तो 2 तीर्थका भिक्षा मांगने आए, पर कुछ श्रमणा यानी बुद्धिस्ट मंक्स ने उन पे पानी फेंक दिया। वो गुस्सा होकर चले गए। उसमें से एक तीर्थका ने ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि ले ली सूर्य से। फिर उन दोनों तीर्थका ने मिलके एक यज्ञ किया, जिसकी एशेस उन्होंने नालंदा में फेंक दी, जहां इससे एक रेजिंग फायर स्टार्ट हो गई। इसमें 84 बुद्धिस्ट सेंटर्स जल गए नालंदा के और कई किताबें भी नष्ट हो गई, खासकर कि वो जो बड़े सेंटर्स में थी, जैसे कि रत्नबोधि और रत्न सागर में। उसके बाद तारानाथ कहते हैं कि ये दोनों ब्राह्मण्स वहां से भाग गए हसामा यानी आसाम की तरफ। ऐसे जली भाई नालंदा और उसकी किताबें अकॉर्डिंग तारानाथ। तुर्कियों ने नहीं जलाई है। सुम्पा और तारानाथ तिब्बतन बुद्धिस्ट थे और इंडिया कभी नहीं आए थे, पर दोनों ही सेम स्टोरी बताते हैं। फैसिनेटिंग कि ये मिथ कि खलजी ने नालंदा तोड़ा, जलाया, बिल्कुल सर्कुलेशन में ही नहीं था अंग्रेजों से पहले। होता तो तिब्बत भी पहुंचता तिब्बत, लेकिन ये मेमोरी पहुंची कि ब्राह्मण्स ने एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को जला दिया। तो इसका मतलब ये भारत में भी काफी वेल नोन हिस्ट्री तो रही होगी। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर युद्ध जारी है। भाजपा और संघ के इतिहासकार तो किसी काम के हैं नहीं। 10 साल शासन करके भी इतिहास लेखन का वामपंथी कचरा थोड़ा सा भी साफ नहीं कर पाए। साफ करना तो दूर, एक गड़बड़ी तक नहीं दूर कर पाए। पैरवीबाजी और रिश्तेदारों को सेट कराने से फुर्सत नहीं है उनको। पढ़ना लिखना है नहीं, किसी भी नैरेटिव का काउंटर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि जानकारी ही नहीं है। इतिहास के 1-2 पन्नों में संशोधन करके उसका हल्ला मचाते हैं और श्रेय लूटते हैं कि वो इतिहास बदल रहे हैं। खैर, इनसे कोई उम्मीद करना भी अब बेकार ही लगता है।
इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का एक अंश मौजूद है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लेखन और भाषण खंड 3 के पृष्ठ संख्या 232-33 पर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने नालंदा, विक्रमशिला, जगदला, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों को लूटा। उन्होंने देश में मौजूद बौद्ध मठों को जमींदोज किया। हजारों की संख्या में भिक्षु नेपाल, तिब्बत और भारत के बाहर अन्य स्थानों पर भाग गए। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कमांडरों ने सीधे ही उनकी हत्या कर दी। मुस्लिम आक्रमणकारियों की तलवार से पुरोहितों का किस तरह नाश हुआ, यह मुस्लिम इतिहासकारों ने खुद ही दर्ज किया हुआ है। किसी भी अन्य विचारधारा की तरह धर्म को भी केवल प्रचार के द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। यदि प्रचार विफल हो जाता है तो धर्म को गायब हो जाना चाहिए। पुरोहित वर्ग चाहे वह कितना भी घृणित क्यों न हो, धर्म के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रचार से ही धर्म कायम रहता है। पुरोहित वर्ग के बिना धर्म गायब हो जाएगा। इस्लाम की तलवार पुरोहित वर्ग पर भारी पड़ी, वह या तो नष्ट हो गया या भारत से बाहर भाग गया। अब इस लेख के बाद किस और प्रमाण की जरूरत है? रुचिका शर्मा जो कह रही हैं कि ब्राह्मणों ने नालंदा को जलाया, तो उसका प्रमाण कहाँ है? खिलजी नालंदा गया था, वहां हमला किया था। नालंदा के पास बख्तियारपुर ऐसे ही तो नहीं बस गया। रेलवे स्टेशन भी उसी नाम से है। नालंदा को जलाने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाना इतिहास को सिर के बल खड़ा करने वाली बात है। अल्पसंख्यकवाद के चक्कर में सवर्ण वामपंथी इतिहासकार ये करते हैं। भारत में इतिहास लेखन पर उनका ही कब्जा है, और बीजेपी के इस 10 साल में इतिहास के झूठ पर कुछ भी बदला नहीं है। इस वीडियो में उन्होंने 2 तिब्बती सोर्स के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, वह संदिग्ध है। इसमें 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। पहला कि नालंदा पर जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, तब तक वहां पाल राजवंश और सेन राजवंश का शासन था। नालंदा और आसपास के इलाकों पर कभी ब्राह्मणों का राज नहीं रहा। इससे पहले के 400 साल में यहाँ अधिकतर समय बौद्ध राजा रहे। पाल राजवंश भी बौद्धों का था। ये नालंदा को जलाने का आरोप ये ब्राह्मणों पर कैसे लगा रही हैं? बिना राजा की इच्छा के, राजा के धर्म के एक स्थल का विनाश करने का साहस किसे हो सकता है? मूर्तियों को तोड़ना या स्ट्रक्चर को नष्ट करना या ग्रंथों को जलाना, यह ब्राह्मण विधि नहीं है। ये विधि केवल और केवल जिहादियों की है। वामपंथी फैज अहमद फैज भी अपनी नज्म हम देखेंगे में काबा से बुत ही उठवा रहे थे, और सिर्फ एक अल्लाह का नाम ही ऊपर रखकर सबको नकार रहे थे। एक वही है और कोई नहीं। यह ब्राह्मण दर्शन नहीं है। बुद्ध की मूर्ति तोड़ने की सबसे ताजा घटना भी अफगानिस्तान की है। लिखित इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी या मठ जलाए। ब्राह्मण न तोड़ते हैं न जलाते हैं। इतिहास बताता है कि ये वामपंथी राष्ट्र के लिए हर प्रकार से घातक सिद्ध हुए हैं। वामपंथी बुद्धिजीवियों की बुद्धिमत्ता पर गौर कीजिए। उनके मुताबिक रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो हैं वो मिथ्स हैं। प्राचीन भारतीय पौराणिक साहित्य में वर्णित राजवंशावलियों तथा राजाओं की शासन अवधियां अप्रामाणिक और अविश्वसनीय है। प्राचीन भारतीय विद्वानों में ऐतिहासिक लेखन क्षमता का अभाव रहा है। भारत के प्राचीन विद्वानों के पास कालगणना की कोई निश्चित तथा ठोस विधा नहीं थी। भारत का शासन समग्र रूप से एक केंद्रीय सत्ता के कभी अधीन नहीं रहा है। आर्यों ने भारत में बाहर से आकर यहाँ के पूर्व निवासियों को युद्धों में हराकर अपना राज्य स्थापित किया और हारे हुए लोगों को अपना दास बनाया। भारत के इतिहास की सही तिथियां भारत से नहीं विदेशों से मिली हैं। यही नहीं, इस विचारधारा के कलमकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण कालखंड को मलिन करने की हर संभव कोशिश की है। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के सहारे भी वामपंथी इतिहासकारों ने जमकर खेला है। चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध आचार्य भी थे, इसलिए वामपंथी इतिहासकारों ने इसे बौद्ध बनाम हिंदू का रंग दे दिया। बौद्ध और हिंदू दोनों ही सनातन धर्म के अंग हैं। बुद्ध ने कभी वेदों को नहीं नकारा, उन्होंने वही संदेश दिया जो उपनिषदों का है। बौद्ध बनाम हिंदू से उनके 2 हित पूरे होते हैं। पहला कि इस्लामी आक्रांता को क्लीन चिट, और दूसरा कि सनातन धर्म में विभाजन पैदा करना। इसी में से एक नाम आता है डीएन झा का। उन्होंने तो नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही के लिए धर्मांध हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। हिंदू राजा वहां दान देते थे,
हिंदू छात्र वहाँ पढ़ते थे, हिंदू शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे और वहाँ हिंदू साहित्य थे। फिर भला हिंदू क्यों अपने ही विश्वविद्यालय को जलाएंगे? डीएन झा ने तिब्बती साहित्य का सहारा लेकर ऊल जुलूल निष्कर्ष दिए। उन्होंने तिब्बती साहित्य के हवाले से दावा किया कि कलचुरी वंश के कर्ण नामक राजा ने कई बौद्ध विहारों को तबाह किया। एक तरफ डीएन झा का कहना है कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू कोई धर्म था ही नहीं, दूसरी तरफ वो धर्मांध हिंदुओं को नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित 90 लाख पुस्तकों वाले पुस्तकालय को जलाने का ठीकरा फोड़ते हैं। इतना भयंकर विरोधाभास। यानी डीएन झा ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने के 500 वर्ष बाद की पुस्तक का हवाला दिया, जबकि 13वीं शताब्दी में लिखी गई फारसी किताब तबकात ए नासिरी में स्पष्ट दर्ज है कि नालंदा को किसने जलाया। जिस तिब्बती किताब का डीएन झा ने हवाला दिया उसमें भी लिखा है कि दो युवा भिक्षुओं ने दो भिखारियों पर पानी छींट दिया, जिस कारण गुस्साए भिखारियों ने 9 मंजिला पुस्तकालय रत्नोदधि को आग के हवाले कर दिया। क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि जहां हजारों लोग रह रहे हैं वहां दो भिखारियों ने तबाही मचा दी? 12,000 लोगों की मौजूदगी वाले विशाल परिसर में दो भिखारी इमारत दर इमारत घूमते रहे, आग लगाते रहे और उन्हें किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। आज अगर कोई कहानीकार ये लिख दे कि मंगल ग्रह से उतरे एलियनों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो ये वामपंथी इतिहासकार बख्तियार खिलजी को क्लीन चिट देने के लिए यह भी मान लेंगे। साथ ही कहेंगे कि वो एलियन भी हिंदू थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 3 इमारतों में फैला हुआ था, जिनमें से एक 9 मंजिला था। विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत 14 बाई 400 फीट की थी, जो खुदाई में पता चला। अफगानिस्तान से जब इस्लामी आक्रांता भारत में घुसे, उत्तर पश्चिमी हिस्से से आए और रास्ते में जितने भी बुद्ध विहार या बुद्ध की प्रतिमाएं आईं, उन्हें वो तोड़ते गए। आज भी उनकी यही सोच कायम है। उदाहरण के लिए बामियान के बुद्ध प्रतिमा को देख लीजिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बख्तियार खिलजी मात्र 200 घुड़सवारों को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा था। उस समय के इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन ने लिखा कि ऊंची दीवारों और बड़ी-बड़ी इमारतों के कारण नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी को किसी किले की तरह लगा और उसने हमला बोल दिया। उसने लिखा कि वहां रहने वालों में से अधिकतर ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने बाल मुड़ा रखे थे। उन सभी का सामूहिक नरसंहार कर दिया गया। इसमें लिखा है कि वहां बड़ी संख्या में पुस्तकें मिली, लेकिन चूंकि सारे हिंदू मारे जा चुके थे, इसलिए उन किताबों में क्या लिखा है ये समझाने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था। अंत में अवलोकन के बाद इस्लामी आक्रांताओं को पता चला कि वो किला नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी थी। जीत के बाद बख्तियार खिलजी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा और उसने इतना लूटा हुआ धन दिया कि उसे सुल्तान ने उपहारों से नवाजा। ये सब सन 1197 के करीब हुआ। 2004 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डीएन झा ने अपने उद्बोधन में ये बात कही थी कि तिब्बती स्रोतों के हिसाब से कर्ण ने बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया, जलाया। उन्होंने जिस किताब का हवाला दिया उसमें शिक्षक की हत्या के बाद उसके खून के दूध में बदलने, शरीर से फूल निकलकर आकाश में उड़ने, भिखारी द्वारा 12 साल गड्ढे में बैठकर साधना करने, अग्नि की राख को भिक्षुओं पर फेंकने से उनके जले और शास्त्रों से जल की धारा बह निकलने के कारण कई किताबों के बच जाने की बातें लिखी हुई हैं। मतलब सारी बातें बिल्कुल ऊल जुलूल। बताइए, कल को ये वामपंथी इतिहासकार हैरी पॉटर की फिल्म देखकर भी इसे इतिहास बताने लगेंगे, अगर उसमें से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ मसाला उन्हें मिले। आपने कभी किताबों से पानी की धारा निकलते देखी है? राख फेंके जाने से इमारतों को जलते देखा है? खून को दूध में परिवर्तित होते देखा है? शरीर से फूल निकलकर आकाश में उड़ते देखा है? 12 साल गड्ढे में साधना करने से चमत्कारिक सिद्धि मिलते देखा है? ये सारे चमत्कार उन वामपंथी इतिहासकारों के लिए इतिहास हैं, जो रामायण और महाभारत को फिक्शन बताते हैं, जबकि इसके कई सबूत मौजूद हैं आज भी। वैसे डीएन झा को यह कैसे पता चला कि वो दो भिखारी हिंदू थे और उसमें भी ब्राह्मण थे? यह भी एक रहस्य की बात है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण बहुत सक्षम और सम्मानित माने जाते थे।
फिलहाल इस जानकारी का न तो कोई स्रोत दिया है झा साहब ने, न कुछ इसके विषय में संदर्भ ही बताते हैं। इसी तरह भारत विरोधी विदेशी इतिहासकार आंड्रे टस्के लिखती हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन के पीछे इस्लाम नहीं है। इसके लिए वो कहती हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूप से हिंदू था, बौद्ध परंपरा भी उसका हिस्सा था। ये थी इवन डेज की बात। ऑड डेज पर यही इतिहासकार कहते हैं कि बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं था और नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदू था ही नहीं। इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी को क्लीन चिट देने के लिए वामपंथियों ने जगह का भी हेर फेर कर दिया। आंडे टस्के का मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय इस घटना के कई दशक बाद तक संचालित होता रहा, जबकि सच्चाई में भिक्षु धर्म स्वामी ने लिखा है कि सारे आचार्य तुर्कों के खौफ से भाग गए थे, सारी इमारतें तबाह कर दी गई थी, वहां कुछ भी बचा नहीं था। इसके बाद भी बचे खुचे ढांचों में मात्र 70 छात्र पढ़ रहे थे। खंडहरों में 90 वर्षीय राहुल श्रीभद्र उन छात्रों को पढ़ाते थे। बोधगया के राजा बुद्धसेन और ओदंतपुरी के समृद्ध ब्राह्मण जयदेव वित्तीय रूप से विश्वविद्यालय की मदद करते रहे। इन सारे तथ्यों के बावजूद वामपंथी कहते हैं कि कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। अब ऐसे मूर्खों से उलझना कहाँ की समझदारी है। इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी देश दुनिया से इनका खात्मा बहुत तेजी से हो रहा है। इनकी सड़ी हुई सोच भी कुछ समय बाद इतिहास बन जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।